असद समर्थकों और विद्रोही गुटों में झड़प हुई है, ये जानकारी सामने आ रही। कई इलाकों से अभी भी झड़प की खबरें सामने आई। ईरानी मिलिशिया के कब्जे वाली पोस्ट पर अटैक, आर्मी पोस्ट से सीरिया के झंडे हटाए गए। और देखिए सीरिया से एक और बड़ी खबर, पहली बार दमिश्क में, ये दमिश्क से जो तस्वीर सामने आ रही है, गोलानी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली बार कैसे दमिश्क पहुंचा एचटीएस का चीफ गोलानी, और जब वहां पर पहुंचा तो पहुंचते ही उसने दमिश्क में दाखिल होते ही उस धरती को चूमा है। विद्रोही गुटों का लीडर है अबू मोहम्मद अल गोलानी। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झुका है ये दमिश्क में जैसे वो दाखिल हुआ है अपने साथी के साथ। तो ये एचटीएस का प्रमुख है गोलानी, और जब वो दाखिल हुआ दमिश्क में, जहां पर अब पूरी तरह से कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का, तब पहुंचने के बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और देखिए सीरिया की राजधानी से एक और बड़ी खबर, दमिश्क की उम्मियत मस्जिद में गोलानी की तकरीर, समर्थकों से घिरा हुआ नजर आ रहा है अबू मोहम्मद अल गोलानी। वो तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से ये मस्जिद की तस्वीर है, दमिश्क की मस्जिद की तस्वीर, और यहां पर आप देख पा रहे हैं गोलानी आपको नजर आएगा, और इसके चारों तरफ समर्थक है, हथियारों से लैस है वो, और किस तरह से खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है, जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है दमिश्क में। तो बड़ा सवाल यही है कि अब जो हालात बदले हैं, तख्ता पलट हुआ, इसके बाद सीरिया में क्या होगा। पहली तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है, एचटीएस प्रमुख अल गोलानी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। अब दूसरी तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है, सभी विद्रोही गुट मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी कि एक साझा सरकार सभी गुटों की बनेगी। और तीसरी तस्वीर क्या हो सकती है संभावित, सीरिया में चुनाव हो और फिर इसके बाद सरकार का गठन होना चाहिए आम लोगों के मत के हिसाब से। चौथी बड़ी तस्वीर क्या है, चुनाव होने तक मौजूदा प्रधानमंत्री ही कमान संभालेंगे। इसके बाद पांचवी तस्वीर क्या संभावित बनती हुई नजर आ रही है, यह भी आप देखिए संभावना है कि विद्रोही गुट सीरिया का बंटवारा कर दे। छठी तस्वीर आप समझिए जरा, सत्ता को लेकर फिर से गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि तमाम जो विद्रोही गुट हैं उनके बीच में भी एक तरह से जंग है, युद्ध है। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं समीर। जी हां करुणा, बिल्कुल आपने ये जो तस्वीर नंबर 6 के साथ पॉइंट रेज किया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो गुट हैं, वो विद्रोही हैं जिनकी आपस में भी नहीं बनती है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? अमेरिका के रहमो करम पर सीरिया में सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन ये जो गुट हैं, अब जैसे एचटीएस की बात कर ली जाए, ये लोग भी कहां से निकले हुए? अलकायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से निकले हुए लोग हैं। ये कैसे सत्ता चलाएंगे? आपस में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी हम इससे पहले सुनते आए। ऐसे में सीरिया का मुस्तकबिल होगा क्या? देखिए समीर, सबसे पहले तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी अमेरिका के समर्थन से कोई जल्दी सरकार बन पाएगी, क्योंकि दमिश्क में एचटीएस का नेतृत्व है, अल गोलानी वहाँ पहुँच चुका, और अल गोलानी वो व्यक्ति है जिसको अमेरिका ने स्पेशली वांटेड टेररिस्ट करार किया था, और उसके ऊपर अभी भी $1 करोड़ का इनाम है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या अल गोलानी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा अमेरिका? और अगर अमेरिका कर भी लेता तो क्या और लोग स्वीकार करेंगे? क्योंकि कम से कम वहाँ 9 ऐसे विद्रोही गुट हैं सीरिया में जो काम कर रहे हैं, और वो मोटा मोटे 3 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, 3 अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही तस्वीर 6 जो आप दिखा रहे हैं, इसी की समस्या होगी कि सत्ता को लेकर के फिर गृह युद्ध की शुरुआत न हो जाए, क्योंकि लेकिन सर अल गोलानी और एचटीएस यहां तक सीरिया की सरकार का तख्ता पलट करने की स्थिति तक पहुंचा तो अमेरिका की मदद से ही है ना? हाँ, लेकिन अब अमेरिका कैसे उस व्यक्ति की मदद करेगा जिसके ऊपर उसने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है? ये देखना होगा कि अमेरिका की दोगली नीति यहाँ क्या करती है। अभी हालांकि बाइडेन ने तो कुछ नहीं कहा है, बाइडेन ने तो इधर उधर की बात की है, और
ट्रंप ने कह दिया, 1 महीना मुश्किल से बचा है, ट्रंप ने कह दिया है कि सीरिया से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल। नहीं लेकिन सर बहुत दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के निशाने पर अगर कोई देश है तो वो है ईरान। अब जब ट्रंप सत्ता में आएंगे और पहले से ये एक भूमिका बनी हुई, एक ग्राउंड बना हुआ है, तो क्या वाकई में स्थितियां जो है पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में जाएंगी, तब जबकि सीरिया अब डिस्टेबलाइज, अस्थिर एक स्टेट के रूप में देखा जा रहा है।